अस्थमा की कई सारी स्टेजेस होती हैं और उस स्टेजेस को हम अगर आकलन कर पाएँ तो उसका ट्रीटमेंट भी हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं और कई हद तक अस्थमा को रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा की कितनी स्टेजेस होती हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर स्टेज में। सबसे पहली जो स्टेज होती है अस्थमा की वो होती है इंटरमिटेंट स्टेज। जी हाँ, अगर हम बात करें स्टेज की विस्तार पूर्वक तो बेसिकली जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें अस्थमा शायद या तो डायग्नोज नहीं हुआ था या बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज होती है उनकी, मतलब सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं। कभी कभार खांसी आ जाती है, कभी कभार बलगम आता है, कभी कभार उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है सांस फूलने का। अदरवाइज वो अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत ही अच्छे से लीड कर रहे होते हैं और उन्हें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आ रही होती है। स्पेशली अगर इस केस में आप कोई टेस्ट कराने जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें स्पायरोमेट्री की, जो एक स्पेसिफिक टेस्ट है किसी भी अस्थमा के पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए, तो उसमें कोई भी फाइंडिंग आपको नहीं मिलती है। इस केस में अगर आप एलर्जेंस को दूर कर दें तो आप अस्थमा को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। अस्थमा होगा ही नहीं, आपके लंग्स भी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। तो आपकी ये स्टेज इनिशियल है, इंटरमिटेंट है और इसमें कोई भी आपको बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा आपके लंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेकेंड फाइंडिंग, सेकेंड स्टेज जो अस्थमा की आती है वो होती है माइल्ड स्टेज। अगर हम बात करें इस केस में आपको वीक में 2-3 बार खांसी आ सकती है, बलगम आ सकता है, सांस फूलने की समस्या आ सकती है और कई बार आप जो अपने नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो इसमें जो टेस्ट आप स्पायरोमेट्री में कराएंगे उसमें माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन आपको नजर आएगा, यानी कि लंग्स का हल्का फुल्का इन्वॉल्वमेंट इसमें मिल जाता है और कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इस स्टेज को हम माइल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं और अपनी डेली रूटीन आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, कोई भी किसी भी गतिविधि में कोई भी आपका अवरोध पैदा नहीं होता है। अस्थमा आप रिवर्स कर सकते हैं, लंग्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आप अगर एलर्जेंस से या जो भी आपकी चीज़ें हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम आ रही हैं उनको अगर दूर कर लें और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लें तो आप अपनी इस स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड स्टेज जो इसमें आती है वो होती है मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में ये होता है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाते हैं। दौड़ने, चलने, उठने, बैठने में आपको स्पेशली दौड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्लस्ट्रोफोबिक एरियाज में आपको प्रॉब्लम आती है। सांस लेने में आपका जो कभी अगर आप स्ट्रेंथन अप एक्सरसाइजेस कर भी लें तो सांस बहुत ज़ोर से फूलने लगती है, फिर आप रेस्ट करते हैं तो आपको आराम भी मिल जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मेडिसिन भी शुरू हो चुकी होती हैं, इनहेलर्स या नेबुलाइजेशन आपको बता दिया जाता है। थोड़ी सिवियरिटी केस में आपको स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं कई बार और इसी के साथ साथ आपको ये भी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस मत कीजिए, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बाधित हो जाती हैं। जब आप स्पायरोमेट्री का टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपकी फाइंडिंग आती है मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन, इसका मतलब लंग इन्वॉल्व हो चुका है और आप ये कह सकते हैं 30-40% जो लंग्स हैं वो आपके इन्वॉल्व हैं और आपकी सारी मेडिसिन के साथ में आप अपनी नॉर्मल रूटीन चला पा रहे होते हैं लेकिन थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। इस केस में भी आप अपने लंग्स को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने से या फाइब्रोसिस होने से रोक सकते हैं। आप अपने लंग्स को बचा सकते हैं और लंग्स को और ज़्यादा परेशानी में डलने से बचा सकते हैं। रिवर्स भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी जो इस तरीके के एलर्जेंस है जिससे परेशानी आ रही है उसे अगर आप रोक पाएँ और अपनी लंग्स की कैपेसिटी अगर इंक्रीज़ कर पाएँ, इम्यूनिटी अगर इंक्रीज़ कर पाएँ तो आप इस स्टेज को भी रिवर्स कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेज आती है वो होती है सीवियर। सीवियर का मतलब ये होता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन को बिल्कुल भी लीड नहीं कर पा रहे होते हैं। आपका नॉर्मल टॉयलेट, बाथरूम जाना या फिर अपना उठ के बैठना, थोड़ा सा 4 कदम चल लेना, इसमें भी आपको परेशानी आ रही होती है। कहीं ना कहीं पेशेंट्स को आप ऑक्सीजन के सपोर्ट पे भी देखते हैं, मेडिसिन ऑन रेगुलर बेसिस चल रही होती हैं, स्टेरॉइड्स ऑन रेगुलर बेसिस चल रहे होते हैं, इनहेलर्स दिन में 2-3 बार पेशेंट ले रहा होता है या नेबुलाइजर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बावजूद अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। ये होती है सीवियर स्टेज और स्पायरोमेट्री में जब आप फाइंडिंग्स देखेंगे तो उसमें भी सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलेगा।
जब आप लंग्स की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जान जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप उपयुक्त ट्रीटमेंट अगर कर पाएँ तो अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से या वर्स्ट होने से रोक सकते हैं। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो यहाँ पे आपका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि आपके ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर म्यूकोलिटिक एजेंट्स जो हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है, जिससे आपके अस्थमा की जो साइनस सिम्टम्स हैं उसे माइल्ड कर दिया जाता है या सिम्टम्स को मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन रूट कॉज वहीं का वहीं बना रहता है, जिसकी वजह से मेडिसिन के यूज़ के बाद भी आपकी परेशानी वहीं की वहीं बनी रहती है। अगर हम बात करें उपयुक्त इलाज की तो वो आयुर्वेद में संभव है। आयुर्वेद में आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए, आपकी इम्यूनिटी पे काम करते हुए, आपके ब्रोंकोडायलेटर्स जो आयुर्वेदिक हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे आपकी समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हुए रिवर्स की हो जाने लगती है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो इस तरीके की रिएक्शंस भी देने कम हो जाते हैं, और ऑक्सीजन का सपोर्ट अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसे भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, और ऑक्सीजन शायद बंद भी हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी अस्थमा की स्टेजेस को समझते हुए अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। मेरे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अस्थमा की कितनी स्टेजेस होती हैं और कैसे आप उन्हें उसी स्टेज पे रोककर अपनी परेशानी से निपट सकते हैं। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आपके जहन में है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।